Om Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. So, what we have seen and what we are going to see, that from first sloka to 20th sloka, Arjuna was ready to fight. अर्जुन पूरा युद्ध करने के लिए प्रस्तुत थे, लेकिन उसके बाद 27 नंबर श्लोक तक हम लोग देखेंगे ये अर्जुन इज एग्जामिनिंग द वॉर सिचुएशन. युद्ध का क्या अवस्था है, कैसे करके फाइट करूं, उनका क्या अवस्था है, सेना का, हमारा क्या है. ये अर्जुन विषाद एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम 27 onwards till 37. वहां से ही अर्जुन का चालू हुआ. नाउ 38 to 47, Arjun is trying to justify his argument through dharma. Clear? Please write it down. It will help you. Okay. So today we will start Nacha shaknyomyavasthatum भ्रमति वच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. केशव, हे केशव. अवस्थातुम न शक्नोमि. अवस्थातुम, मैं स्थिर रह नहीं सकता. न शक्नोमि, मुझसे और नहीं सहन हो रहा है. आई कैन बेयर एनी मोर. च, एवं, में, मेरा, मनः च भ्रमतीव, सिर्फ सर को चक्कर नहीं आ रहा है, मेरा मन भी घूम रहा है. भ्रमतीव, और क्या हो रहा है? विपरीतानि निमित्तानि च पश्यामि, मैं सारे के सारे अशुभ लक्षण महसूस कर रहा. जैसे हम लोग रामचरितमानस में भी देखेंगे कि जब कैकेयी को मंथरा कुमंत्रणा दे रहा है और कैकेयी जैसे इतना सुंदर कैरेक्टर का दिमाग जब घूम जा रहा है, वो भी कैसे क्या बोलती थी कि मैं सारे अशुभ लक्षण 2-3 दिन कांप रहा है, डायना शरीर कांप रहा है. तो क्या बताया कि हे कृष्णा, मैं और स्थिर नहीं रह पा रहा, मेरा मन घूम रहा है, मैं सारे के सारे अशुभ लक्षण देख पा रहा. तो अभी सवाल है, भगवान की एक नाम बताया गया है केशव. तो केशव, ये सब आपको कई किताब में नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा, बहुत सारे ढूंढना पड़ेगा आपको. ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण का जो जन्म खंड है, उसके पश्चात 111 नंबर अध्याय की 43 नंबर श्लोक में है के जले सर्वदेहेपि शयनम यस्य चात्मनः वदन्ति वैदिकाः सर्वे तम देवम केशवम परम.
मैं और एक बार बोल रहा हूं, के जले सर्वदेहेपि सर्वदेहे अपि शयनम यस्य च आत्मनः। एक लाइन हो गया। वदन्ति वैदिकाः सर्वे तम देवम केशवम परम। के मतलब जले, का मतलब है जल, तो उनका सप्तमी अधिकरण कारक में क्या हो रहा है? अधिकरण में के जले, सिर्फ जले नहीं, प्रत्येक शरीर में आत्मा रूप में, आत्मा के रूप में जिन्होंने शायित है, वही आत्मदेव को ही वैदिक धर्मावलंबीगण, जो वैदिक लोग हैं, वो केशव बोलते हैं। मतलब विष्णु सिर्फ क्षीर सागर में अनंतनाग की सैया में ही शयन नहीं कर रहा है। सिर्फ जले नहीं, जले च जल में, और सारे जीवों में, सारे प्राणियों में, सबके आत्मा के रूप में जिन्होंने सबके अंदर शायित है, सोए हुए है, वही आत्मदेव को वेद में केशव बोला गया है। अब अगर तैत्तिरीय उपनिषद देखेंगे तो तैत्तिरीय उपनिषद में है तत्सृष्ट्वा तत् अनुप्राविशात, मैंने सृष्टि किया और उनके अंदर प्रवेश भी किया। ठीक है। अभी का मतलब है, और एक मतलब देखिए, का मतलब है ब्रह्मा जी, ईश, रुद्रदेव, व मतलब गमन। का मतलब क ईश व केशव, क प्लस ईश केश व। तो का मतलब है ब्रह्मा जी, ईश का मतलब है रुद्रदेव, व का मतलब है गमनार्थ। मतलब जिन्होंने ब्रह्मा जी और शिव की सहायता से, शिव जी की सहायता से गमन करते हैं, वही केशव है। और एक है, और एक मतलब है केश प्लस केश प्लस व, मतलब जिन्होंने ये केश दाम जो है उनका जो प्राप्त होता है जिनके, वही केशव है। और एक अर्थ है, केशी नाम के दैत्य को जिन्होंने वध किया है, उन्होंने ही केशव है। तो देखा, एक केशव शब्द की कितने सारे अर्थ होता है। एक समझ में आ गया। अभी अर्जुन बोल रहा है कि मैं सारे विपरीत चीज को देख रहा हूं, अशुभ लक्षण, विपरीत। इसका मतलब क्या है? देखिए, दृश्य वस्तु एक है, पहाड़ पर्वत पेड़ नदी, हाँ, गाड़ी बाड़ी, सब कुछ, घर मकान, सब एक है। लेकिन अगर जो चश्मा पहनते हैं उसका कलर अगर लाल हो तो पूरा जगत को लाल देखते हैं।
नील होता है तो नील देखते हैं। तो हमारा जो जो दृष्टा है, अगर वो आंख में कोई भिन्न कलर की कांच लगाया तो उनका पास जगत पूरा उसी कलर में दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। अर्जुन का जो विपरीत दर्शन है, ये उनका मन का विकलता है। मन में कलर लगा हुआ है। अर्जुन का देह अवसन्न हो गया, क्लांत हो गया, टायर्ड हो गया। सीदंती मम गात्राणि, ही सेवरिंग, ट्रेम्बलिंग। देखिए जो रोमांच होता है ना, ये दोनों कारण में कांपता है। एक तो है जब किसी का बहुत आनंद होता है। आप देखेंगे, आप कोई महापुरुष का जीवन पढ़ेंगे तो उनका जब ब्रह्म अनुभूति होता है, जब भगवान लाभ होता है, उनका वही होता है सीदंती मम गात्राणि। पूरा रोमांच होता है, पूरा शरीर कांपता है। और जब कोई डरे हुए, कोई पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, उनका भी शरीर कांपता है। जैसे आप देखेंगे डास्क एंड डॉन, जो उषा काल, एकदम सुबह, और जब सूरज ढलने लगा, ढल गया, उसी का जो अवस्था है वो एक जैसे ही दिखता है ना। तो अर्जुन का जो शौक था, ये उनका जो धैर्य का बाउंड्री था, वो अतिक्रम हो गया था। धैर्य का जो सीमा था, जो पार था, वो टूट गया। अभी अर्जुन की मन में हो रहा है, ये युद्ध का जो मन में क्या दिखाई पड़ रहा है, युद्ध का जो अशुभ लक्षण। एक क्षत्रिय जब युद्ध करने जाते, ये उनका नेगेटिविटी है। तो अभी वो युद्ध करने से पहले युद्ध का परिणाम के बारे में सोच रहा है कि युद्ध का परिणाम भीषण होगा, बहुत खराब होगा, जो मैंने पहले सोचा नहीं। अब युद्ध में योद्धाओं ने युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है और वो भी आए थे। अभी वो मोह की आवेश बोल रहा है आगे, पहले मैं युद्ध के फल के बारे में सोचते तो ऐसे सिचुएशन नहीं आता। लेकिन अर्जुन तो ये पहली बार युद्ध नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो शोक हो रहा है, दुख हो रहा है, ये अर्जुन के लिए एकदम नया है। लेकिन ये जो शोक हो रहा है, ये उन्होंने धर्म शास्त्र की करना चाहते हैं। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च। देखिए, आहवे सप्तमी अधिकरण, मतलब युद्ध में, युद्ध के क्षेत्र में या युद्ध में स्वजनम, अपने लोगों को, हत्वा, मारकर, हत्या करके, श्रेयः न च अनुपश्यामि, मेरा जो अपना लोग है उसको मारकर मेरा बहुत श्रेय या कल्याण होगा। न च अनुपश्यामि, मैं तो ये देख नहीं पा रहा हूं।
कृष्णा, हे कृष्णा, न विजयम राज्यम सुखानी न कांक्षे, न कांक्षे, मुझे नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता हूं क्या, मैं ये विजय नहीं चाहता, न विजयम न राज्य, मैं कोई राज्य भी कुछ नहीं चाहता, मैं सुखानी, मुझे कोई सुख का भी जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता। क्योंकि अगर युद्ध करके अपने लोगों को ही मार दिया, क्योंकि आनंद तो अपने लोगों से ही होता है ना। जब घर में कोई पार्टी होता है, कुछ होता है, तो हम लोग अपना लोग ढूंढता, फूफा, पीसी, चाहे वो अ, चाचा, ये सब जो होता है ना, बुआ, ये सबको ढूंढता है, पिताजी का बुआ, सब अपना अपना लोग कहां कहां से बुला के लाते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है जो अपने पिताजी का मौसी का लड़की, उनका लड़की शायद उनके शादी में स्पेन चला गया। तो ऐसे ही होता है स्वजन। तो उन्होंने बोल रहा है अगर स्वजन नहीं रहेगा, मेरा अपना लोग नहीं रहेगा, तो क्या करूंगा, मेरा सुख का क्या फायदा है, राज्य का क्या फायदा है। जगत जितना भी मुझे अवार्ड दे, कुछ भी दे, अपना लोग क्या बोल रहा है, हम लोग ढूंढते हैं जो हमारा परिवार वाला क्या बोलता है, जो मैं इतना किया है। और भी क्लोज देखे, जो शादीशुदा लोग होता है ना, तो हस्बैंड को जितना भी अवार्ड मिले, चाहे वो ऑस्कर मिले या नोबेल मिले, उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनका वाइफ क्या बोलते हैं, हाउ शी अप्रिशिएट्स, उनका बच्चा क्या बोलते हैं, ये ये एक बहुत बड़ा चाहत रहता है, अपना अपना अपना। तो वो भी बोल रहा है कि इसमें तो मैं कुछ श्रेय नहीं देख पा रहा। ये क्यों बताया? देखिए, अर्जुन अभी जो करने के लिए जा रहा है, जो मेरा जो शौक है, मेरा जो सोच है, देखिए ये शास्त्र सम्मत है। अपने लोगों को मारकर कौन कब सुखी हुआ है? पूरा जिंदगी भर उनको पश्चाताप होता है, रिग्रेट होता है, अनुताप होता है कि मैंने क्या किया। जो अनुताप, दुख और पाप, ये तीन दोष होता है। अनुताप होता है रिग्रेट, हाँ, दुख, सौरो, और पाप, सिन, ये जो तीन दोष है, ये तीन दोष युद्ध में मुझे दिखाई दे रहा है, दिखाई पा रहा है, मैं देख पा रहा हूं। लेकिन ये धारणा अर्जुन का मोह जनित है। युद्ध क्षेत्र में मृत्यु एक क्षत्रिय के लिए स्वप्न है। वही वो कामना करते हैं कि मेरा वीर गति प्राप्त हो। ऐसे बिस्तर में लेटे हुए हार्ट अटैक या पैरालिसिस, ये कोई क्षत्रिय नहीं चाहते। क्षत्रिय चाहते अगर मरना है तो युद्ध क्षेत्र में मरूंगा। तो इनका जो फलश्रुति है, ये बन्ही पुराण में है। हमारा बहुत, बन्ही पुराण मतलब अग्नि पुराण। राजा वा राजपुत्रो वा सेनापति रथापि वा हतः क्षत्रेण यह शूरस्तस्य लोकः अक्षयो ध्रुवः यावन्ति तस्य
गात्राणि भिनत्ति भिनत्ति शस्त्रम आहवे तावता लभते लोकान सर्व कामदु अघो सर्व कामदु हो अक्षय सर्व काम दुघ अक्षय। फिर से मैं बोल रहा हूं, राजा वा राजपुत्रो वा सेनापति रथ अपि वा हतः तेण यह लोकः अक्षयः ध्रुवः यावन्ति तस्य गात्राणि भिनत्ति शस्त्रम आहवे तावता लभते लोकान सर्व काम दुघोक्षय। दुघ अक्षयन, हा जो है वो अवग्रह है। तो मतलब अगर राजा, राजपुत्र, सेनापति अथवा कोई भी क्षत्रिय, हर क्षत्रिय तो राजा राजपुत्र नहीं और सेनापति नहीं हो सकता है, क्षत्रिय अगर वो अपने रथ में प्राण त्याग करते हैं, मर जाते हैं युद्ध क्षेत्र में, तो वो अक्षय लोक का प्राप्त होता है। उनका शरीर अगर युद्ध क्षेत्र में क्षत विक्षत होता है, भिनक्ति, तब उनका अक्षय स्वर्ग लाभ होता है। तो लोगों को लगेगा कि अर्जुन का जो ये लक्षण है, ये जो निष्प्रिय है, इंडिफरेंस, उदासीनता युद्ध के बारे में, ये क्या सन्यास की लक्षण नहीं है? जरूर, लेकिन ये सन्यास ज्ञान जनित नहीं, ये मोह जनित है, जिसको शमशान वैराग्य कहा जाता है। शमशान में देखकर हम लोगों को लगता है कि आज सुबह ये बात कर रहा था और शाम को ये शरीर एक कलश रख हो गया, क्या है इस जीवन का अर्थ? लेकिन जब घर पहुंच जाते हैं, संसार में फंस जाते हैं, तो सब कुछ चला जाता है। ये वैराग्य, इसको शमशान वैराग्य बोलते हैं कि ये शमशान में ही पैदा होता है, शमशान में ही इसका अंत हो जाता है। तो अभी जो बात हो, देखिए अभी 32 से 35 मैं पढ़ूंगा। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु महि कृते निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। एक एक शब्द का अन्वय अर्थ मैं बोल रहा हूं। गोविंद, हे गोविंद, नह हम लोगों का, राज्येन किम प्रयोजनम,
राज्य का क्या प्रयोजन है? भोगैः ही जीवितेन वा किम प्रयोजनम। जीवन में इतना भोग का जरूरत क्या है? भोग में क्या सुख है? भोग में क्या शांति है? इतना भोग का जरूरत भी क्या है? और जिस भोग में हमारा स्वजन नहीं है, अपना लोग नहीं है, वो क्या भोग होता है? जिस भोग में आध्यात्मिक उन्नति नहीं होता है, जिस भोग के द्वारा दूसरे का कल्याण नहीं होता है, जिस भोग आप दूसरे को मारने के बदले में आते हैं, उस भोग का जरूरत क्या है? किम प्रयोजनम, किम मतलब किम प्रयोजनम। येषाम् अर्थे नः राज्यं भोगः च सु- सुखानि च कांक्षितं ते इमे आचार्याः पितरः च पुत्राः तथा एव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः तथा संबंधिनः जिनके प्राण की बदले में मैं और हम लोग ये पांडव पक्ष जो राज्य, जो भोग, जो सुख का आकांक्षा कर रहा है, हम लोग ये किसके प्राण के बदले में? ना हमारा आचार्य, गुरु, उनके जो हमारा पितृस्थानीय है, उनके प्राण के बदले में। जो हमारा पुत्राहा, ये दुर्योधन का पुत्र तो मेरा ही पुत्र है, दुशासन की पुत्र तो मेरा ही पुत्र है, हम लोगों का ही पुत्र है। इस पुत्र का प्राण लेकर हम लोग सुख पाते हैं। क्या सिर्फ गुरु है, सिर्फ पितृ लोग है, पिता स्थानीय लोग है, सिर्फ पुत्र है? नहीं, पितामह भी तो है, मामा है, श्वशुर है, पोती है, श्याला है, बहुत सारे संबंधी जो विवाह संबंध से आया है। सिर्फ मेरा नहीं, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, सबका। ये तो हम लोग तो एक परिवार है कृष्ण। तुम क्यों नहीं? प्राणांच धनानि त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिता। प्राणांच, ये प्राण, ये धनानि, इतना धनराशि, त्यक्त्वा, परित्याग करके, युद्धे मतलब युद्ध क्षेत्र में, अवस्थिता, ये जो सारे लोग अवस्थित है इस युद्ध क्षेत्र में, हे मधुसूदन, महीकृते, पृथ्वी का जो राज्य है, इसका उसके ऊपर राजत्व करने के लिए, किम नु की क्या बात, ये त्रैलोक्य राजस्य, त्रैलोक्य मतलब तीन लोग, स्वर्ग, मर्त और पाताल, हेतु इसके लिए, अपि अ मतलब च, माम मुझको, ज्ञातः अगर हत्या कर दिया जाए, एतान हंतुम न इच्छा, अगर इनके लिए मुझे शरीर भी त्याग करना पड़े तो भी अच्छा है, लेकिन मैं कभी भी इनके ऊपर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जनार्दन, हे जनार्दन, धार्त राष्ट्रान निहत्य नह का प्रीति स्यात्। धार्त राष्ट्रान, धृतराष्ट्र की पुत्र मतलब दुर्योधन आदि को, निहत्य हत्या करके, नह हम लोगों का, का क्या प्रीति, यह आनंद स्यात्, कि क्या आनंद हो सकता है? हे गोविंद, ये जो राज्य है जिनको पाने के लिए हम लोग युद्ध कर रहा है, खांडव प्रस्थ 5 ग्राम, हम लोग थो छोटा सा चाहते हैं, उसके लिए इतना बड़ा युद्ध का क्या जरूरत है? क्या मिलेगा इसके बाद? इसके हमारे पास उसका प्रयोजन क्या है?
परिवार को दिखाने के लिए, तो हमारा जो परिवार है, फैमिली है, इधर उधर सबको दिखाने के लिए, देखो मैं कितना सफल हुआ, दिखाऊंगा किसको? सब तो मर जाएगा, सबके सब मर जाएगा। जिनके लिए हमारा ये सुख मैं आकांक्षा कर रहा हूं, सबको तो मारना पड़ेगा। कौन कौन है? ना मेरा शिक्षक है, गुरु है, मेरा पितृ स्थानीय लोग है, मेरा पुत्र स्थानीय सब है, मेरा पितामह है, मेरा मामा, मेरा ससुर, मेरा पौत्र, मेरा पोता पोती, मेरा सब वैवाहिक संबंध जन छोड़कर इस युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ है, सब बुर्बाक है। कृष्ण इसको इसको युद्ध के भयावहता के बारे में इनका, लेकिन मुझे युद्ध में भाग लो। हे मधुसूदन, सुनो मेरा बात। हे कृष्ण, हे जनार्दन, ये सिर्फ पृथ्वी में मैं राजा बनूंगा ये तो छोड़ दो। अगर ये स्वर्ग, मर्त, पाताल, ये तीनों लोगों का मुझे राजा बनाया दिया जाए, इन स्वजन को हत्या करके, मेरा अपना लोगों को हत्या करके क्या फायदा? इससे अच्छा है इन लोग मुझे मार दे, मेरा कोई एतराज नहीं, लेकिन फिर भी मैं युद्ध करके मेरा अपना लोगों को मार नहीं सकता। हे जनार्दन, इन लोगों को मारकर, ये धृतराष्ट्र के पुत्र लोगों को मारकर तो मुझे थोड़ा, अब मुझे बताओ, इसका व्याख्यान हम लोग अगले क्लास में सुनूंगा।